जीएसटी में अभी और होगी कटौती, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये वक्तव्य पीएम मोदी के हैं। प्रधानमंत्री ने कहा हम रुकने वाले नहीं हैं। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल ट्रेड शो में जीएसटी सुधार और टैक्स कटौती को लेकर बड़ा बयान दिया। 2025 में बड़े आर्थिक सुधार की घोषणा की और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने जोर देते हुए कहा जीएसटी पर अभी और कटौती होगी। आइए जरा इन सुधार को गहराइयों से समझते हैं। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, सरकार ने इसे वन नेशन वन टैक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन हकीकत में शुरुआत में ही इसकी जटिल संरचना, 4 से भी ज्यादा स्लैब, छोटे कारोबारियों की परेशानी, बार बार रिटर्न भरने की झंझट ने लोगों को उलझन में डाल दिया। कई राज्यों ने भी इसे अधूरा सुधार कहकर केंद्र पर सवाल उठाए। सरकार ने समय समय पर दरों में संशोधन किए, पर आलोचना हमेशा यही रही कि अगर व्यवस्था इतनी ही सरल थी तो हर साल सुधार की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया बयान इस बात का संकेत है कि 2025 में एक और बड़ा सुधार होगा और टैक्स का बोझ और कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यह भी एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि अब तक के सुधारों के बावजूद जीएसटी पूरी तरह जनता के अनुकूल नहीं बन पाया। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि जीएसटी लागू करते वक्त जल्दबाजी में निर्णय हुआ और छोटे व्यापारियों की राय नहीं ली गई। सरकार इसे बचत उत्सव बताती है, मगर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए यह अब भी भ्रम और दबाव का कारण बना हुआ है। फायदे की बात करें तो जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों की उलझन खत्म की, कई टैक्स को एक में समाहित कर पारदर्शिता बढ़ाई और राज्यों की राजस्व प्रणाली को एक साझा ढांचे में लाया। उपभोक्ताओं को भी कई उत्पादों पर टैक्स घटने से राहत मिली और बड़े कारोबारियों के लिए पूरे देश में व्यापार आसान हुआ। वहीं नुकसान की तरफ देखें तो छोटे व्यापारियों पर कंप्लायंस का बोझ बढ़ा। तकनीकी ढांचे की कमी के चलते ग्रामीण और छोटे कस्बों में व्यापारी परेशान हुए और शुरुआत के वर्षों में सरकार को रिफंड और इनपुट क्रेडिट जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। पीएम मोदी का कहना है कि हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, एक सकारात्मक संदेश है, लेकिन यह कटाक्ष भी झेलना होगा कि 8 साल बाद भी यदि इतना बड़ा सुधार अभी भी अधूरा माना जा रहा है तो शुरुआती खामियों की जिम्मेदारी किसकी है। विपक्ष इसे राजनीति से जोड़कर सवाल उठाएगा, वहीं समर्थक इसे निरंतर सुधार की प्रक्रिया मानकर स्वागत करेंगे। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। जीएसटी ने देश को नई दिशा तो दी, लेकिन इसकी राह अभी भी अधूरी और कठिन है।